नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और आज जो झारखंड जीके का पहला क्लास है और जो कि झारखंड दरोगा भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बहुत छोटा सा क्लास रहेगा और छोटा-छोटा क्लास के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ बताने का प्रयास करेंगे और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। और किन्हीं को या पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए तो आज का पहला सवाल आपके सामने है कि झारखंड के नवीनतम प्रतीक चिन्ह में निम्न में से क्या नहीं है? बताइए। बहुत बेसिक सवाल है कि झारखंड का जो चिन्ह बनाया गया ना लोगो, उनमें से कौन सा चिन्ह नहीं है? हाथी नहीं है, पलाश फूल नहीं है, कोयल या सत्यमेव जयते। बताइए। तो इसमें जो है वो कोयल नहीं है। देखिएगा गौर से, उसमें कोयल नहीं है आपका लोगो में। अगला सवाल देखिए। झारखंड में अनुसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है? झारखंड में अनुसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है? बताइए। 76, 132, 232 या कोई नहीं? बताइए। तो अनुसूचित प्रखंडों की संख्या है वो हमारा 132 है। कितना है? तो 132 है, याद रखिए। रांची जिला निम्न में से किस राज्य के साथ सीमा साझा करती है? रांची जो जिला है निम्न में से किस राज्य के साथ सीमा साझा करती है? बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। बताइए। तो रांची जिला जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है। किसके साथ करती है? तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। भागीडीह केंद्रीय कारागार निम्न में से कहाँ स्थित है? भागीडीह केंद्रीय कारागार जो है वो कहाँ पे है? दुमका में है, जमशेदपुर में है, देवघर में या धनबाद में? घाघीडीह। तो घाघीडीह जो है वो आपका कारागार जमशेदपुर में। कहाँ पे है? जमशेदपुर में है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार न्यूनतम वनाच्छादित जिला निम्न में से कौन है? मतलब न्यूनतम पूछा है। ठीक है। न्यूनतम वनाच्छादित जिला कौन सा है? बताइए। बताइए कौन सा न्यूनतम आच्छादित जिला है? तो इसमें से जो आपका ऑप्शन दिख रहा है, इसमें जो जामताड़ा है ना, इसका जो अनाच्छादित जिला है वो 2019 के अनुसार वो सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। झारखंड के निम्नलिखित शहरों में महानगर नहीं है। कहाँ पे महानगर नहीं है? रांची, जमशेदपुर, धनबाद या बोकारो? झारखंड के निम्नलिखित शहरों में महानगर नहीं है। तो रांची में तो है, जमशेदपुर में भी है, धनबाद में भी है, लेकिन बोकारो में नहीं है। ध्यान रखिएगा। बिटलाहा क्या है? बताइए। बिटलाहा बहुत ही दंड का बहुत फेमस रूप है, यह है बिटलाहा। तो बिटलाहा क्या है? तो ये बिटलाहा एक प्रकार का सर्वाधिक कठोर और जनजातीय दंड है। ठीक है। बिटलाहा एक प्रकार क्या है? दंड है, जनजातीय दंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या किस जिले में है? प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या किस जिले में है? बताइए। रांची में, खूंटी में, कोडरमा में या कोई नहीं इसमें? तो प्रतिशत के आधार पर पूछ रहा है, तो किस जिले में क्या है सर्वाधिक है? तो ये आपका हो जाएगा
खूंटी जिला में। कौन सा जिला में? तो खूंटी जिला में सर्वाधिक है, ध्यान रखिएगा। मुगल कालीन कुंपा किला का अवशेष निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मुगल कालीन कुंपा की किला का जो अवशेष है वो निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? कुंपा का किला का अवशेष तो ये प्राप्त हुए हैं आपका प्रतापपुर से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो प्रतापपुर से जो है ये अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ से? तो प्रतापपुर से। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो महाभारत में जो झारखंड को कहा गया है ना, वो कहा गया है पुंडरीक देश, पशु भूमि, ये दोनों कहा गया। महाभारत में क्या कहा गया है? तो पुंडरीक देश भी कहा गया है और पशु भूमि दोनों ये चीज कहा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए। क्या वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट होगा, और चैनल को होकर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाँ, चलिए सवाल है कि झारखंड का कौन सा मंदिर भगवान परशुराम के तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध है? झारखंड का कौन सा मंदिर भगवान परशुराम के तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये आपका पता है कौन सा है परशुराम की तपोभूमि? ये आपका जो है छिन्न मस्तिका का मंदिर जो है, ये क्या है? परशुराम की तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। अटांगनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो ये गुमला में है। चलिए अगला सवाल देखिए। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। यह ताम्रपत्र किस राजा के द्वारा जारी किया गया था? 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। यह ताम्रपत्र किस राजा के द्वारा जारी किया गया था? ताम्रपत्र तो ये जारी किया गया था नरसिंह देव द्वितीय के द्वारा जारी किया गया था। क्या? 13वीं सदी का ताम्रपत्र जो है सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ये जो ताम्रपत्र है ये नरसिंह देव द्वितीय के द्वारा जारी किया गया था। मुगल काल साहित्य में झारखंड के किन राजाओं को जमींदार ए खां आलमा कहा गया है? मुगल काल साहित्य में झारखंड के किन राजाओं को जमींदार ए खां आलमा कहा गया है? बताइए। इसको जमींदार ए खां आलमा कहा गया है, तो ये जो कहा गया है ये कहा गया है नागवंशी राजाओं को। किसको कहा गया है? तो नागवंशी राजाओं को जमींदार ए खां आलमा कहा गया है, ध्यान रखिएगा। झारखंड का प्रथम सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह किसे माना जाता है? बताइए। झारखंड सब का प्रथम सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कोल विद्रोह को। कोल विद्रोह को क्या माना जाता है? वे सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह। इसके बताइए कि नेतृत्वकर्ता कौन थे? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नेतृत्वकर्ता कौन थे। क्वेश्चन नंबर 14 का आपको लिख के बताना है, नेतृत्वकर्ता लिख के बताइए, ठीक है, कौन थे। देशोद्धारक दल की स्थापना किस आंदोलन में की गई थी? देशोद्धारक दल की स्थापना किस आंदोलन में की गई थी? बताइए। तो देशोद्धारक जो दल की स्थापना है वो किया गया था सफाहोड़ आंदोलन। कब किया गया था? सफाहोड़ आंदोलन की स्थापना जो है ये सफाहोड़ आंदोलन में किया गया था। इसका स्थापना कौन सा? तो देशोद्धारक दल की स्थापना। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल पूछ रहा है कि स्वाधीनता आंदोलन में जेल जाने वाली झारखंड की प्रथम महिला कौन है? बताइए। स्वाधीनता आंदोलन में जेल जाने वाली झारखंड की प्रथम महिला कौन है? तो ये है सरस्वती देवी। कौन है? सरस्वती देवी जो है ना, ये स्वाधीनता आंदोलन में जेल जाने प्रथम महिला, ये हजारीबाग से नेतृत्व कर रहे थे। तो याद रखिएगा कौन है? तो सरस्वती देवी है, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। छोटा छोटा लाएंगे वीडियो ताकि आप लोग को ज़्यादा देखने में परेशानी ना हो, और छोटा वीडियो रहेगा तो मन भी लगा रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में,
और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर आपने सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। चलिए।